गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एलआरटी एजुकेशन। मेरा नाम है प्रवीण शाह के और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टेंस के बारे में। टेंस पता है दोस्तों, आजकल के जो जनरेशन है ना, जो 9th 10th 11th 12th जो क्लास के लड़के हैं, उनके लिए ये टेंस जो है वो क्या है, एक समस्या बनता जा रहा है। समस्या ऐसे कि उसे ना आजकल की जनरेशन जो है वो जो 9th 10th 11th 12th में पढ़ती है, तो वो चीज़ क्या है कि वो उस टेंस को ना क्या करती है, डेली यूज में नहीं लेती है। डेली यूज में लेने का तरीका ये है कि हम किसी चीज़ को डेली यूज में लेना, कि जैसे कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश की किताब पढ़ रहे हैं, तो हमें टेंस आते नहीं लेकिन हम इंग्लिश की किताब पढ़ रहे हैं। पर हम इस चीज़ को क्या करेंगे, हम इस चीज़ को पूरी समस्या का समाधान करते हुए आपको आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आइए, अब हम आपके अपने टॉपिक पे चलते हैं। अपने टॉपिक है टेंस। टेंस क्या होता है, आप मुझे बताइए टेंस क्या होता है। टेंस आपका होता है काल। काल बोले तो समय। समय को हम क्या बोल सकते हैं, टाइम, इंग्लिश में। ठीक है, टाइम बोल सकते हैं। अब मुझे बताइए, हम इसे टाइम बोल सकते हैं, समय। समय के थ्रू एक चलने वाला, समय के थ्रू कैसे चलने वाला, समय के थ्रू ऐसे चलने वाला कि जैसे कि आपका पास्ट। पास्ट क्या हो गया आपका, बीता हुआ कल। ठीक है, अब देखो, अब आता है प्रेजेंट। प्रेजेंट प्रेजेंट क्या हुआ आपका, जो अभी चल रहा है वो हो गया आपका प्रेजेंट टेंस। अब मुझे बताइए, यहां पर आता है एक और फ्यूचर। फ्यूचर आ गया। अब मुझे बताइए फ्यूचर आ गया। अब फ्यूचर जो आ गया वो हमारा क्या है कि आने वाला कल। ठीक है, तो ये चीज हो गई, ये हमारी टाइमिंग ही तो हो गया। टाइमिंग कि हम किसी टाइम में जी चुके हैं या जी रहे हैं या जीने वाले हैं, वही चीज तो होती है। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, यही चीज है कि टाइमिंग, टाइम के हिसाब से हम जी रहे हैं कोई चीज को, तो हम एक एक्शन, ठीक है, एक एक्शन के थ्रू हम जी रहे हैं किसी चीज को, तो वो होता है हमारा टेंस। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। टेंस को हम क्या कर सकते हैं, टेंस को हम एक और टाइप में बोल सकते हैं जिसे हम बोलते हैं वर्ब टेंस। वर्ब टेंस देखो, वर्ब टेंस। ठीक है, वर्ब टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, वर्ब टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, वर्ब टेंस। अब मुझे बताइए वर्ब टेंस को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्ब टेंस को हिंदी में बोलेंगे क्रिया का, क्रिया का काल। ठीक है, क्रिया का काल। वर्ब टेंस को हम क्या बोलेंगे, क्रिया का काल बोलेंगे। अब मुझे बताइए क्रिया का काल मतलब एक वर्ब जो है ना, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है टेंस के अंदर। मतलब इतना ज्यादा इंपोर्टेंस है टेंस के अंदर वर्ब का कि किसी भी चीज का इतना इंपोर्टेंस नहीं है जितना वर्ब का इंपोर्टेंस है। क्योंकि वर्ब जो है होती है ना, वर्ब जैसे कि हम गो, ठीक है, गो हुआ, वेंट हुआ, गॉन हुआ, ये चीज है ना, ये हमारी तीनों जो हैं वो वर्ब हैं। सिर्फ किसकी, इसकी, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये तीनों चीज है ना, तो ये क्या है, हमारी वर्ब है। और इन्हीं वर्ब के बेस पे हमारा ना ये टेंस आधार है। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए वर्ब टेंस। वर्ब टेंस हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि वर्ब टेंस हमारा इस जो गो है, वेंट है, गॉन है। अब गो के थ्रू हम किसी काम को कर रहे हैं, वेंट हम कब लगाते हैं, जब कोई काम हमने कर लिया है। गॉन कब लगाते हैं, या हमने कोई थर्ड फॉर्म होती है, जैसे कि हमने कोई काम कर चुका है वगैरह वगैरह, इस चीज के लिए लगाते हैं। तो वो चीज हम आगे आपकी वीडियो में दिखाएंगे, आप आगे चलिए। ठीक है, तो दोस्तों अब आप मुझे बताइए कि टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ टेंस, बताइए कितने प्रकार के होते हैं हमारे टेंस। होते हैं 3 प्रकार के, 3 टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है, तो 3 प्रकार के कौन से होते हैं, एक होता है आपका प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, और एक होता है आपका पास्ट टेंस। ठीक है, और एक होता है आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब मुझे बताइए प्रेजेंट टेंस। अभी मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है, जो हम अभी आज की लाइफ में जी रहे हैं। और पास्ट टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस हमारा कल भी हो सकता है, जो बीता हुआ है वो भी बोल सकते हैं, या हमारा बीता हुआ जो भी है, आप 1980 भी कह सकते हो, 1998 भी कह सकते हो, या 2019 भी कह सकते हो, तो वो होता है हमारा पास्ट।
ठीक है। और फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर हमारा होता है जो आने वाला, आप आने वाले कल को भी कह सकते हो, या आने वाले 2021 को भी कह सकते हो, या आप आने वाली 2030 को भी कह सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, वर्तमान काल। आप एक चीज याद रखिए, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों चीज में पढ़ाऊंगा, ठीक है, ठीक है। अब आज चलिए पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हम क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस को हम बोलेंगे भूतकाल। पास्ट टेंस को हम क्या बोलेंगे, भूतकाल, ठीक है। अब मुझे बताइए फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, भविष्यकाल, भविष्यत, भविष्यकाल, ठीक है। अब मुझे बताइए इन तीनों चीजों की हिंदी होगी, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे बताइए प्रेजेंट टेंस जो है, पास्ट टेंस जो है, फ्यूचर टेंस है, ये टेंस के हमारे कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। अब ये हमारे 3 पार्ट तो हो गए, लेकिन अभी इनके भी पार्ट्स होते हैं। आप डरना मत बिल्कुल भी कि इनके पार्ट्स होते हैं यार, ये कितना है, आपको इतनी इजीली समझ में आएगा और इतना अच्छा लगेगा यहाँ पढ़कर इस LRT एजुकेशन पे कि आप कहोगे कि यार मैं इसे छोड़कर ही ना जाऊं। तो देखिए मुझे बताइए, 4 पार्ट्स तो इसके होते हैं, ठीक है। अब 4 पार्ट्स इसके होते हैं तो इसके भी भाई मैं कम से किसी से नहीं पढ़ूंगा, मेरे भी 4 पार्ट होंगे। अब मुझे बताइए, ये भी कहता है कि भाई मेरे भी 4 पार्ट ही होंगे, तो इन तीनों के 4-4 पार्ट होते हैं, आपके 4-4 पार्ट होते हैं। तो मुझे बताइए इन चारों पार्टों को अगर ऐड कर लिया जाए तो आपके कितने पार्ट हो गए, आपके पार्ट्स हो गए 12। अब 12 पार्ट्स तो हो गए। अब 12 पार्ट्स में स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, यार ये 12 पार्ट्स हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको ये 12 पार्ट्स कब हो जाएंगे, कब इन चीज़ों को सीख जाएंगे रटने की वजह, तो आप देखिए आगे चलते हैं। अब इनके 4 पार्ट्स क्या क्या होते हैं, देखो अब ये बराबरी तो कर रहे हैं कि 4 मेरे 4 मेरे 4 मेरे, तो ये बराबरी कर रहे हैं, तो बराबरी इनकी टेंसों में भी, जो टेंस के इनके पार्ट है ना, इनमें भी ये बराबरी करेंगे। देखो कैसे करते हैं, आइए पहला देखो। पहला टेंस क्या होता है आपका, इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट आपका जो ये 4 पार्ट होते हैं ना, वो प्रेजेंट का भी होगा, पास्ट का भी होगा और फ्यूचर का भी होगा। ये चीज आप बिल्कुल भी याद रखें, ठीक है। अब मुझे बताइए इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्या होता है आपका, इंडेफिनिट में पता है आपको क्या है, अगर इनको हटा दो एक साइड तो आपको दिख रहा है डेफिनेट, डेफिनेट दिख रहा है, तो डेफिनेट के आगे इन लगी हुई है, तो इसका मतलब पता है क्या है, डेफिनेट का उल्टा है ये इंडेफिनेट। इंडेफिनेट का मतलब, डेफिनेट को हम क्या बोलते हैं कि कोई काम हमारा डेफिनेट है भाई, ठीक है। अब हम इंडेफिनेट को क्या बोलेंगे, इंडेफिनेट को बोलेंगे कि यार हमारा कोई काम पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा, या हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको समय के साथ साथ क्या करेंगे कि इंडेफिनिट, हमारे कोई पता नहीं कि काम कब होगा। अब इंडेफिनिट के बारे में मुझे बताइए, इंडेफिनिट को हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जो समय है वो निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कब हो रहा है, समय निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है, समय निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये चीज है। इंडेफिनिट टेंस में ये हो गया कि समय हमारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब एक बात याद रखिए आप लोग, मैं आपको इंडेफिनिट और इसके आगे के जो पार्ट्स कराऊंगा उनके हर के एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए, आपको एग्जाम्पल से जरूर समझ में आएगा। मैं आपको इतने एग्जाम्पल्स दूंगा कि आप ये कहोगे सर ये तो हमारे भर गया एकदम, ठीक है। तो आइए इंडेफिनिट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं क्रिकेट खेलता अब मुझे बताइए, मैं क्रिकेट खेलता हूं, अब इसमें कह दिया मैं क्रिकेट खेलता हूं, भाई ये क्रिकेट कब खेलता है ये तो इसमें पता ही नहीं चलता। ये कह रहा है मैं क्रिकेट खेलता हूं, इसका ये नहीं पता, टाइम नहीं पता इसमें कि ये कब खेल रहा है। इसकी मुझे एक बात बताइए, खेलता हूं, अब इसमें लिखा हुआ है खेलता हूं, खेलता तो हूं पर कब खेलता हूं, ये चीज का डिसीजन इसमें नहीं है, तो इसमें समय निर्धारित है आपका नहीं है, तो ये कौन सा इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करते हैं, जैसे आई, ठीक है, खेलने की क्या लगाएंगे प्ले, ठीक है, और क्रिकेट की क्या लगाएंगे क्रिकेट,
आई प्ले क्रिकेट। अगर हम यहाँ पर ही करते, सपोज करो कि हम यहाँ पर वह करते थे, वह, और यहाँ पर करते थे वह क्रिकेट खेलता है, और यहाँ पर है करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम है करते थे, तो अब मुझे बताइए सेंटेंस चेंज हो गया, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताइए वह क्रिकेट खेलता है। अब वह जो होता है ना हमारा, वो आता है हमारा सिंगुलर फॉर्म के लिए, सिंगुलर फॉर्म, और प्ले हमारा जो होता है वो नॉर्मल फॉर्म होता है। इसकी जो पांचवी फॉर्म होती है ना, एक फॉर्म होती है पांचवी, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन एक छोटी सी चीज समझ लीजिए, अगर हमने यहाँ पर ही लगाया, वह की तो हमारी ही हो गई, लेकिन इसके साथ प्ले नहीं आएगा, इसमें आएगा ऐसा आएगा, ही प्लेज क्रिकेट। अब पता है ऐसा क्यों होगा, ये हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट स्टूडेंट्स, देखिए इंडेफिनिट के बाद आपका दूसरा जो पार्ट आता है ना, वो आता है कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। अब मुझे बताइए इसमें से कंटिन्यूअस में से OUS हटा दिया जाए तो इस टेंस में क्या रह गया, कंटिन्यू रह गया। अगर OUS की ई लगा दी जाए तो यहाँ पर क्या रहेगा, कंटिन्यू। और कंटिन्यू का मतलब क्या होता है हमारा, जारी रहना। तो हम कंटिन्यूअस को क्या बोलेंगे, जारी रखना, ठीक है, जारी रखना। अब मुझे बताइए आप, अब हमने लिख दिया इसको जारी रखना, अब मुझे बताइए जारी रखना। अब इसमें आप कहोगे सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल देखिए, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। अब देखिए इसमें ये कह रहा है मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। अब देखिए इस चीज में काम जारी है या नहीं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। अगर सपोज करिए कि आप हो तो आप कहोगे भाई मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो आप कहोगे तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो क्या होगा उसमें कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, मतलब कि काम जारी है, बंद तो नहीं किया, तो काम जारी है, आप क्रिकेट खेल रहे हो। अगर हम इस सेंटेंस को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, आई, ठीक है, हूं की हम इसमें लगाएंगे आई एम, ठीक है, खेलने की लगाएंगे प्ले, ठीक है, और रहा हूं, रहा था और रहा होगा, इनमें हमेशा आईएनजी का प्रयोग होता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये चीज हमने लिख दी, ठीक है, ये चीज हमारी हो गई, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। और आपको अगर कोई भी परेशानी आए ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं इसे मिटा सकता हूँ, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए, अब इसका तीसरे पार्ट पर चलते हैं, तीसरा पार्ट। अब मुझे बताइए तीसरा पार्ट इसका क्या हुआ, तीसरा पार्ट होगा आपका परफेक्ट टेंस। क्या होगा, परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। देखिए अब आपको दिख रहा होगा परफेक्ट, परफेक्ट हम किसी इंसान को बोलते हैं यार ये परफेक्ट इंसान है, परफेक्ट इंसान तो बोल देते हैं, लेकिन परफेक्ट इंसान का पता है क्या होता है, परफेक्ट वो होता है जिसमें कोई कमियां ना हो, हमेशा वो परफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें कोई कमी ना हो तो ऐसा हम क्या लिखेंगे इसको, परफेक्ट को हम हिंदी में बोलेंगे कि वो काम हो चुका है, मतलब कि उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है, हो चुका है, हो चुका है। अब हम इसे बोलेंगे हो चुका है। अब आप कहोगे सर इसका एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, मैं किताब पढ़ चुका हूँ। अब मुझे बताइए इसमें ये कह रहा है मैं किताब पढ़ चुका हूँ, ना तो इसमें रहा हूँ लिखा आ रहा है, ना खेलता हूँ लिखा आ रहा है, या इसमें जो भी है वो लिखा नहीं आ रहा है। अब मुझे बताइए कि इसमें क्या लिखा आ रहा है, मैं किताब पढ़ चुका हूँ। चुका हूँ का मतलब तो आप जानते हो, मैं किताब पढ़ चुका हूँ। आप कहो कि मैं खेल चुका हूँ, खेल चुका हूँ का मतलब क्या हो गया कि आप वो काम जो है वो कर चुके हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि हो चुका है, तो हो चुका है तो आई की क्या लिखेंगे, आई, ठीक है, मैं की क्या लिखेंगे, आई। अब मुझे बताइए चुका हूँ की क्या लिखेंगे आप, चुका हूँ की आप लिखोगे, क्या लिखोगे, बताइए क्या लिखोगे, चुका हूँ कि आप लिखोगे हैव, क्योंकि आई के साथ हमेशा हैव आता है। मैं आपको टेबल बताऊंगा लेकिन आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। आई हैव, आई हैव, पढ़ने की क्या लगाएंगे, रीड,
रीड क्यों लगाएंगे, देखो चुका हूं वाले में ना इसमें आपकी थर्ड फॉर्म आती है और हमारे रीड की जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म एक ही होती है, तो हम इसे बोलेंगे रीड, ठीक है। अब बुक की क्या लिखेंगे, ठीक है, किताब की क्या लिखेंगे, बुक, ठीक है, लिख दिए। अब मुझे बताइए, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड बुक, ठीक है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए, चौथा पार्ट बताने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, सीक्रेट। हाँ देखिए, कंटिन्यूअस परफेक्ट, देखो कंटिन्यूअस और परफेक्ट को मिलाकर जो चौथा टेंस बनता है ना, तो इन दोनों को मिलाकर बनता है वो टेंस जो होता है हमारा टेंस, जो इन दोनों को मिलाकर बनता है, मतलब कि क्या, जारी भी रहना और हो भी चुका है, ये चीज तो मिलाकर बनाते हैं। परफेक्ट पहले लिखेंगे, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। अब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस की तो इंग्लिश तो हमने लिख दी, पर हिंदी क्या होगी, इसकी जारी रखना या हो चुका है, तो पहले हम लिखेंगे, ठीक है, या तो हो चुका है, हो चुका है, और जारी भी है, हो चुका है और जारी भी है, वो काम होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप देखिए, थोड़ा देर के लिए मैं इसे इरेज कर दूंगा, ठीक है, आप इसको आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या मतलब हो गया, हो चुका है और जारी भी है। जैसे कि हम टेंस लेते हैं एक, वह 4 घंटे से, 4 घंटे से पढ़ रहा है, वह 4 घंटे से पढ़ रहा है। अब देखिए, वह 4 घंटे से पढ़ रहा है, अब देखिए 4 घंटे से, यहाँ पर ये चीज देखिए 4 घंटे से, अब 4 घंटे से जो लिखा हुआ है इसमें मुझे बताइए, 4 घंटे से, 4 घंटे से पढ़ रहा है, मतलब 4 घंटे उसने पहले पढ़ लिया ना, तो बताइए इसमें काम हो चुका है ना, 4 घंटे पहले का हो चुका है ना, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, पढ़ रहा है और यहाँ पर देखिए पढ़ रहा है, इसमें देखो ये काम अभी जारी भी है ना, जारी भी है ना, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये परफेक्ट हो गया आपका, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें है ना, ठीक है। अब देखिए, आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप टेंस यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से सीख कर जाएंगे, और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए ना इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। देखो, वह को क्या लिखेंगे, ही, वह को लिख दिया ही। अब मुझे बताइए, अब इसमें हमारा परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस से बना है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें परफेक्ट की कुछ चीजें आएंगी और कुछ चीजें किसकी आएंगी, कंटिन्यूअस की भी आएंगी। तो अब मुझे बताइए, ही तो पढ़ रहा है, तो अब मुझे बताइए पढ़ने की क्या हो गई, वह पढ़ रहा है, तो हैज, ठीक है, हैज, ठीक है। अब हैज लगा दिया हमने, वह है, सिंगुलर फॉर्म होती है, ठीक है। अब मुझे बताइए हैज बीन, हैज बीन, ही हैज बीन, ठीक है। पढ़ने की क्या लगाएंगे, अब ये ही हैज बीन तो हमारा पता है क्या हो गया, हो चुके हैं का आ गया, ये हमारा हो चुका है, परफेक्ट वाला टेंस आ गया, ये वाला हैज जो है हम परफेक्ट में लगाते ना, तो परफेक्ट वाला टेंस आ गया है। अब मुझे बताइए, ही हैज बीन। अब मुझे बताइए पढ़ने की हम क्या लगाएंगे, रीडिंग लगाएंगे, रीडिंग, ठीक है, ही हैज बीन रीडिंग। अब रीडिंग तो हमने लगा दिया, लेकिन अभी इसमें कुछ और बाकी रह गया क्या, देखिए 4 घंटे से, अगर हमारा कोई समय निर्धारित होता है कि हमने ये काम कर लिया है, या हमारा टाइम है कि हमारा जो एक्यूरेट टाइम है वो चीज़ है, तो हम उसमें 4 लगाते हैं, और हम जिस टाइम की हमें पता नहीं है उसमें हमें सिंस लगाते हैं। देखिए, रीडिंग 4 आवर्स, ठीक है, ये हो गया आपका टेंस, ये चीज़ हो गई आपकी ये, ठीक है, देखिए, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। और आपको इन सभी चीज़ों में ना कोई परेशानी आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों के
पार्ट्स पढ़ लिए जो चार चार थे, ठीक है, जो चार चार पार्ट्स थे। अब मैंने आपको एक ही पार्ट बताए हैं जो हमारे प्रेजेंट के थे, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, ठीक है। एक पार्ट हो गया आपका कंटिन्यूअस, ठीक है, ठीक है, और एक पार्ट आपका हो गया क्या, परफेक्ट, ठीक है, और एक पार्ट हो गया आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये चार पार्ट थे, ये चार पार्ट आपके प्रेजेंट में भी आएंगे, पास्ट में भी आएंगे, फ्यूचर में भी आएंगे। भाई ये बराबरी कर रहे हैं कि मेरे पास भी चार होंगे, मेरे पास भी चार होंगे, तो ये भी इसमें भी बराबरी करेंगे ना। देखिए प्रेजेंट का ये इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो ऐसे ही करके ये पास्ट का भी होगा, ठीक है, ये पास्ट का भी हो गया ऐसे करके, ठीक है, ये पास्ट के भी ये चार होंगे, और ऐसे ही करके ये फ्यूचर का भी होगा, ठीक है, ये भी फ्यूचर का ही होगा, ये भी फ्यूचर का ही होगा, और ये भी फ्यूचर का ही होगा। हम आगे आज की वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को लिख सकते हो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आपको मैं एक अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, जो फॉर्म्स होती हैं वो कैसे लगाई जाती हैं, ठीक है। आप देखिए ये एक टेबल है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस टेबल को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को, ठीक है, ध्यान में रखते हुए करना, ठीक है। अब देखिए ये टेबल में हम यहाँ पर लिखते हैं, एक तो लिखते हैं यहाँ पर प्रेजेंट लिखते हैं, ठीक है। कहाँ पर लिखेंगे, चलो बताओ, यहाँ पर लिखते हैं प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट, यहाँ पर लिखा प्रेजेंट, तो यहाँ पर जो सारी चीजें आएंगी ना वो आएंगी प्रेजेंट की, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं हम क्या, पास्ट, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी चीजें जो आएंगी वो आएंगी पास्ट की, और यहाँ पर हम लिखते हैं फ्यूचर, फ्यूचर, ठीक है, और यहाँ पर हमारी जो चीजें आएंगी वो आएंगी फ्यूचर की। अब देखिए इंडेफिनिट, IND, इंडेफिनिट, ठीक है, इंडेफिनिट, यहाँ पर हमारी जो चीजें होंगी वो इंडेफिनिट की होंगी। तो इंडेफिनिट में हम देखते हैं कि इंडेफिनिट में हमारी कौन सी वर्ब आती है, ठीक है। इंडेफिनिट में हमारी कौन सी वर्ब आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है ना हमारा, अब हमारा देखो ये तो रो है, ये कॉलम है, और हम इस चीज को ऐसे करेंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो आता है ना वो हमारा आता है वर्ब जो आती है, एक तो हमारी एस या ES लगती है, ठीक है, एस या ES लगती है, और एक और जो लगती है ना वो हमारी लगती है डू या डस, ठीक, ये वर्ब लगती है, ध्यान रखना है इस चीजों का, ठीक है, डू या डस। अभी यहाँ पास्ट में, अब पास्ट में हमारा क्या लगेगा, पास्ट में हमारा लगता है, देखो पास्ट में हमारा लगेगा, वो लगेगा डिड, ठीक है, डिड, और डिड के साथ हमेशा क्या आएगी पता है, डिड के साथ हमेशा पता है क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है, वर्ब की, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है, डिड। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर में हमारा क्या आएगा, विल और सेल, विल और सेल आएगा, ठीक है, और वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, विल और सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखिए, अब हमारा इंडेफिनिट का तो हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं किसमें, इंडेफिनिट के बाद हमने कौन सा बताया था, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, कंटिन्यूअस। अब देखिए कंटिन्यूअस टेंस, अब मुझे बताइए कंटिन्यूअस टेंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगाएंगे इज आर एम, इज आर एम आएगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब इज आर एम आएगा, इज आर एम के साथ पता है क्या आएगा, प्लस ING आएगा, प्लस ING, प्लस ING आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो हो गया, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में हमारा क्या आएगा, इज आर एम तो क्या होता है, है, ठीक है, इन चीजों में लगाते हैं। अगर हमारा पास्ट में चले जाए तो क्या हो जाएगा, था, थे, ठीक है, इस चीज में चले जाएगा, ठीक है, था थे में, तो वॉज वर, था थी को क्या बोलते हैं, वॉज और वर बोलते हैं, था का होता है वॉज
ऑफ थे का होता है वर्ब, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा, इसमें भी ing आएगा, ठीक है, प्लस में ing, ये हमारा प्लस का साइन है, ठीक है, प्लस में ing। अब देखिए, अब वॉज वर्ब हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आता है भैया कौन सा, फ्यूचर। फ्यूचर में क्या करेंगे, फ्यूचर में आएगा आपका विल, ठीक है, विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी आएगा, ठीक है, विल बी और शैल बी आएगा। और इसमें भी क्या आएगी, ing आएगी, ठीक है, इसमें भी क्या आएगी, ing आएगी, ठीक है। अब ing आएगी, ठीक है। अब हमारा इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, वो हमारा जो होगा वो क्या होगा, देखो परफेक्ट होगा। वो हमारा क्या था, परफेक्ट। अब मुझे बताइए परफेक्ट, अब मुझे बताइए प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसमें हम क्या लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पता है क्या आएगा, हैज और हैव। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, अब आते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस पे। दोस्तों ध्यान से वीडियो को देखना और पूरी समझने की कोशिश करना, मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आप प्लीज फोकस से देखें, ठीक है। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आएगा। अब देखिए हैज और हैव तो आ गया, और हैज और हैव को, हैज और हैव की हमारी जो फॉर्म होती है ना, जो सेकंड फॉर्म होती है, वो थर्ड फॉर्म होती है, वो क्या होती है पता है, हेड होती है। क्या होती है, हेड होती है। और हेड के साथ हम यहाँ पे भी क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कौन सा फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस चीज को भी लिख लीजिए। अब देखिए फ्यूचर, फ्यूचर टेंस में अब क्या लिखेंगे, फ्यूचर टेंस में हमारा क्या आएगा। अब देखिए विल शैल होगी, विल बी शैल बी होगी। अब हमारा क्या आएगा, विल, ठीक है, विल हैव, ठीक है, विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव आएगा। अब देखिए, अब मुझे बताइए, ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पर विल हैव शैल हैव आ गया। अब मुझे बताइए फ्यूचर टेंस का जो विल हैव शैल हैव है उसकी, अब इसमें थर्ड फॉर्म है, इसमें थर्ड फॉर्म है, इसमें आईएनजी, इसमें आईएनजी, तो इसमें भी क्या होगी, आईएनजी थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है, इसमें भी थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। क्योंकि भाई ये एक दूसरे के बराबर पढ़ रहे हैं कि मैं भी भाई 4 रखूंगा, मैं भी 4 रखूंगा, मैं भी 4 रखूंगा, मैं किसी से कम नहीं हूँ, ये चीज सोच रहे हैं ये चीज, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं यहाँ, ठीक है। ये एक और बॉक्स बना लिया जो हमारा कौन सा होगा, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा, ठीक है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम इसमें क्या लगाएंगे, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अगर यहाँ पे हैज और हैव है तो यहाँ पर पता है क्या आएगा, हैज हैव बीन, हैज हैव बीन। ये बीन जो है वो हैज हैव दोनों में, हैज बीन भी होगा, हैव बीन भी होगा, स्लैश का मतलब यही होता है, ठीक है। अब इसमें हैज हैव बीन लिख दिया, ठीक है। अब इसमें हमारी क्या आएगी, प्लस की आईएनजी भी आएगी, आईएनजी। तो आईएनजी क्यों आएगी, आप यही सोच रहे हो कि आईएनजी सर यहाँ पे कैसे आ गई, आईएनजी आपकी कंटीन्यूअस टेंस की वजह से आई हुई है, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पर हैज हैव बीन प्लस आईएनजी, अब हैज हैव बीन तो आ गया। अब देखिए पास्ट टेंस में क्या होगा, पास्ट टेंस में हम आगे चलेंगे, पास्ट टेंस में हम आगे चलेंगे तो पास्ट टेंस में हम आगे क्या करेंगे, इसमें आएगा हैड बीन, हैड बीन आएगा। और हैड बीन आके हम इसमें क्या लगाएंगे, अगर हमारा कोई टेंस है तो हम इसमें हैड बीन लगाएं तो क्या लगाएंगे, इसमें प्लस में आएगा आईएनजी, ठीक है, प्लस में आईएनजी आएगा, ठीक है। अब इसमें भी आईएनजी आ गया। अब देखिए हैड बीन हो गया। अब आगे आता है विल हैव, शैल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम क्या लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम लगाएंगे विल हैव बीन, ठीक है, और शैल हैव बीन। हाँ तो दोस्तों आपने टेबल को यहाँ से अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा, ठीक है। अब देखो, अब आगे चलते हम
आपने टेबल को उतार लिया यहाँ से, ठीक है। अब देखिए, अब आगे मुझे बताइए यहाँ पे कि अब हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में अपना हम प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में सारे टेंस पहले प्रेजेंट के करेंगे, फिर पास्ट के करेंगे, फिर हम फ्यूचर के टेंस के करेंगे, सारे टेंस, ठीक है। पर आप इससे पहले एक चीज जान लीजिए, आप इससे पहले एक चीज क्या जान लीजिए, आप देखो, पहले आप देखो ये सबसे महत्वपूर्ण जो एक चीज है वो मैं बता रहा हूं आपको। सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस, ठीक है, वर्ब, ठीक है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज एक है जो आप जान लीजिए, ठीक है। इस चीज के बारे में आपका बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको टेंस करने ना तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब देखिए, कोई भी जो सेंटेंस होता है ना वो ऑब्जेक्ट के बिना अधूरा होता है, अधूरा, ठीक है, इसके बिना, ठीक है, अधूरा होता है। और जो सब्जेक्ट होता है वो कर्ता होता है हमेशा, ठीक है। सब्जेक्ट होता है वो हमारा कर्ता होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता जिसके लिए कर रहा है वो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए वर्ब, वर्ब क्या होती है हमारी, वर्ब को हम हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं वर्ब को, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रिया। लेकिन आप कहोगे कि सर ये तो आपने हिंदी में बता दिया, इसका महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है। मैं आपको बता दूं कि वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं होता, ऑब्जेक्ट के बिना कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं होता, सब्जेक्ट के बिना कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं होता। मतलब इन तीनों चीजों का सेंटेंस के अंदर, अपने टेंस के अंदर इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, वो आपको पता चलेगा वर्ब। और इन सब में महत्वपूर्ण पता क्या है, ये वर्ब आपकी, ये वर्ब सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस वर्ब के बिना ना आपका कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता, ठीक है। इस वर्ब के बिना आपका कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है, आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं, ठीक है, घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं, ये हो गया आपका एक टेंस, ठीक है, ठीक है, मैं घर जाता हूं। अब मुझे बताइए, ठीक है, मैं कौन हो गया, आई, ठीक है, मैं आई हो गया, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पर जाता हूं की क्या लगाएंगे, मैं घर जाता हूं। अब मुझे पहचानिए ये कौन सा टेंस है, ये जाता हूं, ये कौन सा टेंस है पता है आपको, प्रेजेंट टेंस है। मैं ये चीज आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप पहले यहाँ ये चीज समझ लीजिए, इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया आपको कि मैं घर जाता हूँ, आई, ठीक है, आई जाता हूँ की क्या लगाएंगे, गो, ठीक है, जाने की क्या लगा दी, गो, गो टू, हमेशा गो के साथ टू प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। आई गो टू होम, ठीक है, आई गो टू होम, ठीक है। अब मुझे बताइए, अब आप इसमें कहोगे सर ये तो आपने सिंपल टेंस करा दिया, लेकिन अब देखिए इसमें, देखिए आई, आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हो गया आपका, कौन जा रहा है, कर्ता, कर्ता तो यही है ना, मैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं घर जा रहा हूँ, तो कर्ता तो मैं ही हो गया ना, मैं ही तो घर जा रहा हूँ। और किसके जा रहा हूँ, अपने जाऊँ या किसी और के जाऊँ, लेकिन जा किसके लिए जा रहा हूँ, घर के लिए तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं घर जाता हूँ, तो देखो आई, आई क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखोगे ये गो, गो हमारी क्या होती है, वर्ब होती है ना। गो का मतलब क्या होता है, जाना, ठीक है। गो की वर्ब जो होती है, वेंट जो होती है वो उसकी सेकंड फॉर्म होती है, और गॉन जो होती है हमारी, ठीक है, थर्ड फॉर्म होती है। अब ये वर्ब है, ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की। तो ये हमारी क्या होगी, गो, वर्ब हो गई, ठीक है। वर्ब भी कौन सी होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। अब होम जो है वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज आपका समझ लेना बहुत जरूरी है कि हमारा अगर, हाँ, अगर आप किसी चीज को देख रहे हो यहाँ पे, तो वो है सबसे इंपोर्टेंट जो है वो है होम, ठीक है, होम ऑब्जेक्ट। अगर आपका सेंटेंस यही रहे मैं जाता हूँ, तो ये सेंटेंस आपका अधूरा है, मैं जाता हूँ, यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं, मैं जाता हूँ, आई गो टू, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का होना एक सेंटेंस में बहुत जरूरी होता है, ठीक है, मैं घर जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस का होना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन चीजों में मैंने सब चीज बताई थी आपको, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज बताई, ठीक है। अब मुझे बताइए, अब ये चीज है आपकी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अब इसमें तीनों आ रही है ना, ठीक है। तो इन चीजों का होना बहुत जरूरी है, तो ये चीज आपको बहुत जरूरी
सीखेंगे, ठीक है, इस टेंस स्टार्ट करने से। और मैं आपके आपके जो टेंस हैं वो कल से स्टार्ट कराऊंगा, कल की वीडियो में आप देखना मेरी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके प्रेजेंट टेंस कराऊंगा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और आप हमारे LRT एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।